हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है ब्रोकन ऑफ लव में। तो प्रीवियस पार्ट में तो आपने देखा ही होगा क्या हुआ है क्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनी नेक्स्ट डे मॉर्निंग सो के उठती है। अचानक से उसका आँख खुल जाती है। तब वो महसूस करती है कुछ साइड में है उसके। जैसे ही वो अपने पलकों को साइड करती है, देखती है वहाँ पे और कोई नहीं, लीजा। यस, लीजा को सोए हुए पाती है अपने पास। कल रात को लीजा ड्रिंक करते टाइम एनी को देखते देखते वापस सो गई थी। जैसे एनी के नज़र लीजा से हटके उसके होठों की तरफ जाती है, तभी उसको कल रात की सारी बातें याद आ जाती है। तो एनी शर्मा जाती है, मनी मन सोचती है, मैंने ये क्या कर दिया। कल रात को कैसे हो गया ये मुझसे। अब लीजा क्या सोचेगी मुझे। वो वहां से उठ जाती है और नहाने चली जाती है। नहा के जैसे वो बाहर निकलती है, वैसे ही देखती है कि कोई पीछे से उसके कमर को पकड़े हुए है। उस पल उसको महसूस हो जाता है कि और कोई नहीं, ये लीजा थी। लीजा पीछे से उसको पकड़ी हुई थी कमर से और उसके कानों के सामने आके बोलती है, गुड मॉर्निंग, आपको कल की बातें याद है। तब एनी थोड़े झिझकते हुए, "उम, क्या कल की बातें? अच्छा, क्या कल की बातें? अब भूल गए क्या?" एनी, नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहे, क्या बात है। तब लीजा एनी को टर्न करती है अपने साइड और बोलती है, आपकी इस आंखों से मेरे होठों की तरफ देखो, कुछ दिख रहा है इसमें। तब एनी कुछ नहीं बोलती, एकदम फ्रीज हो जाती है लीजा के होठ को देख के। लीजा का दिल तभी एनी के लिए कुछ बोल उठ जाता है। वो बोल थी ऐसी जो लीजा भी शर्मा जाए। ना तेरे जैसा चाहिए, ना तुझसे बेहतर चाहिए। ना तेरे जैसा चाहिए, ना तुझसे बेहतर चाहिए। लाखों करोड़ों के भीड़ में मुझे तो बस तू चाहिए। मिले जो दर्द तुमसे मैं सह लूंगी, लेकिन मेरे दर्द पे मलहम लगाने के लिए मुझे तो बस तू चाहिए। तुझसे मोहब्बत करना गलत है तो मुझे इश्क की सजा चाहिए। तुझसे मोहब्बत करना गलत है तो मुझे इसकी सजा चाहिए। कितना भी इंतज़ार करना पड़े मुझे तो बस तू चाहिए। हर पल हर लम्हा मुझे बस तू ही तू चाहिए। जैसे ही लीजा ये बोलती है, एनी शर्मा के तुरंत उसको हाथ निकाल के नीचे भाग के चली जाती है। अचानक लीजा सोचती है, व्हाट, ये मैंने क्या बोल दिया, मेरे दिल ने ये बोला। शिट लीजा, कंट्रोल कर अपने दिल को, कंट्रोल, ये नहीं बोलना चाहिए था तुझे। लीजा भी जाती है फ्रेश होने। फ्रेश होके लीजा नीचे आती है। ब्रेकफास्ट टेबल में दादाजी, उसके डैडी, दिया और उसकी मम्मी भी थी। सारे लोग एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वह किचन से लेके आती है एनी लीजा के लिए ब्रेकफास्ट। तब लीजा आके दादाजी को, गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग बेटा, आओ बैठो। कहाँ थे कल रात? वो दादाजी थोड़े बाहर गए थे एनी को लेके। अच्छा। अचानक लीजा के डैडी का नजर लीजा के होठों पे पड़ता है। बोल उठते हैं, बेटा ये होठों को क्या हुआ तुम्हारे, स्वेलिंग हो गए? तभी लीजा घबरा के, ओ पापा, कुछ नहीं, वो एक मच्छर ने काटा था कल रात को गाड़ी में। तब दादाजी बोलते हैं, बेटा मच्छर गाड़ी में कैसे आ गए, गाड़ी में मच्छर कैसे आ सकते हैं? तभी लीजा थोड़ा मुस्कुराते हुए एनी की तरफ देख के, ओ दादाजी क्या करे, आ गए, बड़े मच्छर थे, बहुत काट लिया, अभी उसमें मैं क्या कर सकती हूँ दादाजी। तभी दादाजी, अच्छा बेटा
एक काम करो, ड्राइवर को मैं बोल देता हूँ, कार वॉशिंग में लेके उसको नीट एंड क्लीन करवा देंगे, तुम दूसरी कार ले जाओ। तभी लीजा स्माइल करते हुए, दादाजी वो मच्छर छोटे नहीं, बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी, क्या पता मुझे फिर से काट सकती है, तो आपको गाड़ी क्लीनर से दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब एनी थोड़ी सी शर्मा जाती है और लीजा के पापा ये देखते हैं तो भी समझ जाते हैं, क्योंकि लीजा के पापा थोड़े मॉडर्न ज़माने के थे, उनको समझ में आता है, वो कुछ नहीं बोलती है। तब एनी को बोलती है, बेटा बैठो, तुम भी लीजा के साथ ब्रेकफास्ट करो। हाँ पापा। दोनों बैठ जाते हैं, ब्रेकफास्ट ख़त्म होता है, लीजा सबको बाय बोल के निकलने लगती है। थोड़ी दूर जाती ही थी कि पीछे से एनी आ जाती है। सुनिए। तब लीजा, हाँ कहिए। वो आप लंच में क्या खाएंगे, मैं लेके आऊँ कि आप? तब लीजा, खाने का तो कुछ और इरादा है, लेकिन आप खाने देंगे? तब एनी अपने पलकों को नीचे झुकाए, क्या कह रहे हैं आप? वही जो आप समझ नहीं रहे हैं, वही कह रही हूँ। अचानक से लीजा का फ़ोन बज उठता है। लीजा फ़ोन देखती है और बोलती है, अच्छा मुझे लेट हो रहा है यानी, मैं बाद में बात करती हूँ, कॉल कर लेना मुझे। और लीजा निकल जाती है क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। लीजा कार में बैठी थी, ड्राइव कर रही थी। थोड़ा टाइम में उसको जून का कॉल आती है। जून बोलती है, हे डूड, क्या व्हाट्स अप? तब लीजा, अरे कुछ नहीं, ऑफिस जा रही हूँ, लेट हो रहा है, मीटिंग है। ओह ओके, तो कल रात को क्या हुआ? तब लीजा, हाँ कल रात को क्या हुआ? कल रात को, अरे कल भाभी ने थोड़ा ज़्यादा ही पी ली थी ना, तो अरे जून तुझे क्या बोलो, जो होना नहीं चाहिए था वही हुआ कल रात को। व्हाट? क्या हुआ? ऐसा कुछ हो गया जून, जो मेरे दिल को संभाल से भी नहीं संभाल रहा है। मुझे क्या हो रहा है जून, मैं दिल को कंट्रोल कर रही हूँ लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। तभी जून, ये डूड, होल्ड 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 ऑन, मुझे सच सच बता, सही से बता क्या हो रहा है। तब लीजा पूरी स्टोरी बोलती है जून को। तभी जून, अरे पागल, तुझे समझ में नहीं आ रहा है तुझे क्या हुआ है? तब लीजा, अरे क्या हुआ मुझे? तुझे लवेरिया हुआ है, लवेरिया, वो भी भाभी के प्यार का। हम्म। कल देखी थी तू एनी को, क्या सेक्सी ड्रेस पहन के आई थी, वाह मेरी तो नजरें। तभी लीजा, चुप, वाइफ है मेरी, मुंह संभाल के बात कर। आई नो डूड, वाइफ है तेरी, सो के, बट तारीफ तो बनती है। और उसी खेल खेल के जादू कर दिया यानी भाभी ने तुझ पे। अभी तो बेटा तू तो गई काम से, तेरा दिल तो फिसल गया है, उसका कुछ नहीं हो सकता। ना मैं उसमें मलहम लगा सकती हूँ, ना दुनिया की कोई ताकत। बस एक ही जन है तेरी ये दिल पे जो मलहम लगा सकती है, वो है हमारी भाभी। बस अभी आगे तो तू देख लेना, चलिए बाय। थोड़े टाइम बाद लीजा ऑफिस पहुंच जाती है। ऑफिस पहुंच के अपने केबिन में जाके बैठती है तो उसके पीआर टीम आ जाते हैं। मीटिंग करती है लीजा। मीटिंग बहुत लॉन्ग चलता है। उसके पीआर टीम बोलते हैं कि आयरा कुछ भी हद तक जा सकती है मैडम, आपको पता नहीं है वो बहुत कुछ कर रही है। तब लीजा, अरे जब दुश्मन कुछ ना करे तो दुश्मनी का क्या मजा, करने दो उसको, जो चाहिए मैं देख लूंगी। तब उसके जासूस बोलते हैं, ओके आपने जैसे कहा था सब डिटेल इस फाइल में है मैडम, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो बोलते हैं ओके। वो लोग फिर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर अराउंड 10 मिनट बाद साक्षी आती है कैबिन में और बोलती है, लीजा मैम। लीजा, हाँ बोलो साक्षी। मैम आयरा मैम आई है आपसे मिलने। आयरा मुझसे मिलने? हाँ मैम, बोल रही है आपसे अर्जेंट मिलना है। मैंने कुछ बताया नहीं उसको, मैंने पूछा आपको पहले पूछ लेती हूँ, भेजो मेरे कैबिन में उसको। मीटिंग ख़त्म होने के बाद लीजा बैठी ही थी कि उसके पास एनी का फ़ोन आता है। लीजा फ़ोन उठाते हुए, जी कहिए, आपको मेरी इतनी जल्दी याद आ गई कि हम गए ही नहीं और आपका दिल बेचैन हो गया? एनी,
ऐसा कुछ नहीं है। हम पूछ रहे थे कि आपके लिए लंच लेके आई कि नहीं। इसमें पूछने की क्या बात है? अब जो भी लाओगे हम तो खा ही लेंगे और हम लोग को कभी मना करेंगे? तभी एनी, नहीं, लास्ट टाइम वो आपने बोला था ना, विदाउट आपकी परमिशन। लीजा, हाँ बोला था तो तभी मैं, दिमाग बहुत गर्म था। अब शांत है, अब आ सकते हैं। और हाँ, आपको आने के लिए ना पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, वाइफ हो अब हमारी, भूल मत जाओ। यही बोली ही थी कि थोड़ा टाइम में तुरंत कैबिन में नॉक होता है। तब लीजा फोन पे बात करते करते बोलती है, कम इन। वहाँ पे थी साक्षी। साक्षी बोलती है, मैम आयरा मैम आई है आपसे मिलने। आयरा मुझसे मिलने? हाँ मैम। बोलती है, कुछ अर्जेंट बात करनी है आपसे, भेजो उसको फिर कैबिन में। आयरा आ जाती है तो लीजा, समझ नहीं आता है उसको, तो फोन नहीं करती, फोन रख देती है वहाँ पे। और फोन चालू था एनी का, एनी सब सुन रही थी। तो आयरा आती है, वीजा बोलती है, बैठो, सिट डाउन एंड से, तुम्हें आज मेरी ज़रूरत हो गई। इस एक मालिक को हौस की ज़रूरत। आखिर घूम के तुम्हें आना ही पड़े ना हौस से हेल्प लेने। तब आयरा बोलती है, डैम इट, ऐसा कुछ नहीं तुम जो सोच रहे हो। अब तुम्हारी ये सोच, तुम्हारा ये सब, मैं एक दिन घमंड जो भी है तुम्हारा, ये मैं चूर चूर करके रखूंगी, ये याद रखना। हाँ लीजा। लीजा हंसते, अरे तुम मुझे, ओके, व्हाई नॉट। और हाँ, मैं इतनी जल्दी भूल जाऊं ऐसी इंसान हो भी नहीं, सबको मैं याद रहती हूँ अच्छे से, सो ये मत सोचो। तभी अचानक से आयरा उसके चेयर से उठ जाती है और लीजा के करीब आ जाती है। तब लीजा बोलती है, ये क्या कर रहे हो तुम? और वहाँ पे फोन पे थी एनी। एनी ये सुन रही थी। एनी का मन बहुत बेचैन हो रहा था, क्या हो रहा है वहाँ पे, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तभी एक हाथों से आयरा लीजा के चिक्स पे टच करती है और लीजा बोलती है, डोंट टच मी, ओके। एनी ये सुन लेती है, तुरंत गुस्से से एनी वो फोन कट कर देती है। तब आयरा बोलती है, टेल मी, जो तुम्हारी बीवी नहीं दे पाती ना, उससे ज्यादा दूंगी। मैं जो बोल रही वो करो बस। तभी लीजा हंसते हुए, यार क्या है, क्या ज्यादा दूंगी, क्या चाहते क्या हो तुम जो चाहते हो ना होगा नहीं। अभी तो तुम शुरू किए थे, खत्म तो मैं करूंगी आयरा। गेट आउट माई कैबिन। अगर इज्जत से निकल जाओ तो ठीक है, नहीं तो मैं गार्ड को बुला के तुम्हें बाहर निकल दूंगी। वो अच्छा रहेगा कि तुम निकल रहे हो। तभी आयरा और गुस्सा होकर बोलती है, लीजा, ये बस लास्ट मुलाकात है हमारी, इसके बाद जो मुलाकात होगी, उस मुलाकात में अगर तुम्हें तोड़ ना दिया ना, तो याद रखना मैं भी किसी हौस की मालकिन नहीं हूँ। गुस्से से आयरा निकल जाती है वहां से, डोर पटक के। लीजा काम ही कर रही थी क्या, थोड़ा टाइम बाद एनी आ जाती है उसके लिए खाना लेने। एनी आती है और वहाँ पे खाना रखती टेबल पे और सोफे पे काउच पे बैठ जाती है। जैसे ही लीजा देखती है एनी को, लेकिन वो थोड़ी काम में बिजी थी, वो एनी के पास आती नहीं। 5 मिनट ऐसे ही एनी बैठी रही थी वहाँ पे और लीजा अपने लैपटॉप पे। 5 मिनट बाद लीजा का काम हो जाता है। लीजा आके बैठती है एनी के पास और बोलती है, सो माई स्पेशल शेफ, क्या बनाया आपने आज खाने में? कुछ भी बनाया हो आपको क्या, अब बस खाने का काम करो, मत पूछो। तभी अचानक से जैसे एनी गुस्से से बोलती है, तब लीजा, ओ, स्पेशल शेफ को गुस्सा भी करना आता है। लेट्स सी। लीजा डब्बा ओपन करती है कि क्या बनाया। जैसे फर्स्ट डब्बा ओपन करती है, उसमें थी करेले की सब्जी। जैसे ही लीजा ये देखती है, अपना मुंह बना के, व्हाट, करेला, वो भी करवा करवा मेरे लिए? मैं करेला खाती हूँ? तुम्हें मैं करेला खाती हुई दिखती हूँ? तभी एनी, हाँ तो क्या हुआ, अब तो कड़वे ही तो हो, थोड़ा खा भी लोगे तो और कड़वाहट आ जाएगी आपके मन में, अच्छा ही लगेगा। कड़वे लोगों को ना करेला ही सूट होता है और कुछ नहीं।
अच्छा मैं कड़वी हूँ? अच्छा किस एंगल से? मैं कड़वी दिखती हूँ तुम्हें? कल जो तुमने किया है वो नहीं कड़वी थी? कल मैंने क्या किया है? बाय द वे मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा तुमने कुछ नहीं किया, ठीक है। मेरे होठों पे ये क्या है? को तभी एनी एकदम शर्मा जाती है और बोलती है ये क्या, मुझे क्या पता क्या है आपके होठों में, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा तुम्हें नहीं पता, तो चलो फिर पता करते हैं। तुरंत लीजा एनी का हाथ पकड़ लेती है। फिर एनी, छोड़िए मेरा हाथ, ये ऑफिस है। अच्छा ये मेरा प्राइवेट केबिन है, कोई नहीं आएगा। और मैं ही आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी तो कौन पकड़ेगा? कोई ज़रूरत नहीं आपको मेरा हाथ पकड़ने के लिए, मैं किसी को देख लूंगी। ऐसे भी हम लोग डिवोर्स देने वाले एक दूसरे को, भूलिए मत। जैसे एनी ये बोलती है, लीजा एकदम तुरंत एनी का हाथ छोड़ देती है और मुंह फिरा लेती है। तभी एनी भी ये सोचती है कि मैंने क्या बोल दिया उनको, शायद गुस्सा हो गए होंगे क्या। तब लीजा चुपचाप एक प्लेट में वही करेले को निकालती है और रोटी निकालती है और वही खाने लगती है और एनी की तरफ देखती भी नहीं। तब एनी, जैसे ही लीजा 2 बाइट लेती है, तब एनी बोलती है बस कीजिए मत खाइए और आई एम सॉरी। तब लीजा बोलती है नहीं इट्स ओके, सही बोला आपने, ऐसे भी हम लोग तो डिवोर्स ही लेने वाले हैं, तो सही है। और हाँ ये करेले की ज़रूरत है मुझे, क्योंकि मैं बहुत मीठा ही हो गई हूँ, मुझे मीठा नहीं होना है, इसलिए सही किया आपने करेला बना के। एनी प्लीज़ ऐसे मत बोलिए ना, मैंने जानबूझ के नहीं बोला था, वो तो मुँह से। क्या एनी क्या, मुँह से निकल गया ना, सच्ची बातें हमेशा मुँह से निकलती है। इट्स ओके, मैंने बोला है ना, टाइम आने दीजिए, उस डिवोर्स पेपर पे मैं खुद अपने हाथों से साइन कर दूंगी, बस खुश अब। तभी गुस्से में लीजा चली जाती है, अपने चेयर पे जाके बैठती है। तब एनी उसके पास गई और बोलने लगती है, अच्छा एक बात पूछूं आपसे? लीजा, हाँ पूछिए। आपको पता है जब आप गुस्सा करते हैं, आपके गुस्से में प्यार दिखता है हमें। अच्छा मेरे गुस्से में प्यार, ये आपकी गलत फहमी है। मुझे प्यार करना नहीं आता है यानी, मुझे खाली गुस्सा करना ही आता है। आपकी सोच को बदलिए। एनी, क्यों? मैंने तो देखा है आपकी आंखों में, आज सुबह जब आपने कुछ बोला था मुझे तभी। वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, ऐसा क्या है, मैं तो किसी को भी बोलते रहती हूँ। अच्छा आप किसी को भी बोलते रहते हैं? बाय द वे किसी को, ये है कौन? है कोई? अच्छा कौन है, मैं जान सकती हूँ? क्यों, जान के तुम क्या करोगे? जान ले लूंगी उनकी। तब लीजा एकदम शॉक, ये एनी क्या बोली, व्हाट? तब एनी भी समझ में नहीं आता उसको क्या बोल रही है। नहीं कुछ नहीं, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, बस देखना चाहती हूँ कौन है इतना लकीज गर्ल आपके लाइफ में, बस। अच्छा। फिर लीजा बोल पड़ती है, ऐसे भी देख के आप क्या ही करेंगे, अभी तो मैं शादी करके फंस गई हूँ आपके साथ, तो फिलहाल के लिए तो लकीज गर्ल आप ही हो ना। अगर मैं ही लकीज गर्ल हूँ तो इस लकीज गर्ल आपसे कुछ मांग सकती है? हाँ जरूर, क्यों नहीं। आज आप मुझे कहीं बाहर लेके जाइए ना, मुझे कहीं जाना है। अच्छा बाहर जाना है आपको, ठीक है, मैं मेरे सारे वर्क जल्दी से ख़त्म कर लेती हूँ, फिर आप रेडी रहना, आपको आके ले जाऊंगी। बट आपने तो पूछा ही नहीं मुझे कहाँ जाना है। हाँ उसमें पूछने की क्या ज़रूरत है, मैं ले जाऊंगी, आप चलना। ऐसा थोड़ी होता है आप ले जाओगे हम चलेंगे, नहीं मैं बोलूँगी तभी। नहीं कोई ज़रूरत नहीं है हनी, हम तुम्हें ले जाएंगे अच्छी जगह, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। अच्छा आपको तो मेरी पसंद नापसंद कुछ नहीं पता। तभी लीजा बोल पड़ती है, कभी कभी किसी के जानने के लिए उसके मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसको क्या पसंद है क्या नहीं, उसके साथ रह के भी पता चल जाता है। अच्छा लीजा जी इतने रोमांटिक रोमांटिक बात कब से करने लगे? तब लीजा अचानक से होश में आके, मैं और रोमांटिक, गलत फहमी है आपकी, अभी जाइए मुझे काम करने दीजिए, ठीक है शाम को मिलते हैं। एनी स्माइल करके लीजा को बाय बोल के चली जाती है अपने रूम।
शाम का वक्त, एकदम हल्की हल्की बारिश, मौसम एकदम सुहाना। लीजा अपने ऑफिस से निकल के जाती है घर एनी को पिक करने। एक लाइट स्काई ब्लू कलर की साड़ी, वाइट ब्लाउज शाइन किया हुआ पहन के एनी आती है। लीजा की दिल की धड़कन जैसे थम सी जाती है एनी को देख के। तुरंत लीजा कार से बाहर निकलती है और खुद जाके कार के दूसरे साइड का डोर ओपन करती है और बोलती है, बैठिए। एनी आके बैठती है कार में। फिर दूसरे साइड से लीजा आके बैठती है कार में। फिर यहाँ पे लीजा की दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा स्पीड से धक धक करने लगता है। लीजा चाहती थी जी भर के एनी को देखे, लेकिन वो देख नहीं पा रही थी, क्योंकि लीजा को पता था आज अगर वो एनी को देख ले तो कुछ और ही हो जाएगा। वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी एनी का ये रूप देख के। लीजा बहुत जोर से गाड़ी भगाती है। एनी तो बोलती है, क्या हो गया आपको? आप गुस्सा हो क्या? लीजा, नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ। क्यों, क्या हो गया? तो इतना फास्ट ड्राइव? अरे वो सॉरी, मैं भूल गई थी आप मेरे साथ हो। तो क्या हुआ, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपके साथ नहीं भी हूँ फिर भी आप फास्ट ड्राइव नहीं करोगे? आप प्रॉमिस करो। हाँ हाँ नहीं करूँगी। नहीं, मुझे प्रॉमिस करो। अरे मैं बोली ना नहीं करूँगी। जो मैं आपसे बात नहीं करती। अरे अब क्या हुआ? नहीं, आप मुझे प्रॉमिस नहीं दे रहे हो। अच्छा बाबा, लो प्रॉमिस। ठीक, खुश? हम कहाँ जा रहे हैं? वही जो आपकी फेवरेट जगह। वो लोग थोड़ा सा सिटी से दूर, अराउंड 1 घंटा ड्राइव करके एक वहाँ पे प्रसिद्ध मंदिर था, बहुत अच्छा शिव मंदिर। उसके बाजू में से एक स्लो रिवर नदी जैसी थी, झील टाइप, ठहरा हुआ, ठंडी ठंडी हवा। ऑलमोस्ट जगह पे लाइट नहीं, हल्की मून की रोशनी, चांदनी रात थी जो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, एकदम हल्की हल्की। कभी चांद बादलों में छुप रहा था, कभी निकल रहा था, ऐसे मानो आज चांद लुका छुपी खेल रहा हो। लीजा आके रुकती है वहाँ पे। फिर एनी पूछती है, ये कहाँ आ गए? तभी लीजा, अब निकलिए तो सही। दोनों निकलते हैं कार से। फिर थोड़ा सा पत्थर होके सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं। तब एनी अचानक गिरने वाली होती है लड़खड़ाती हुई। तुरंत लीजा का हाथ पकड़ लेती है एकदम कस के, क्योंकि लीजा की ध्यान नहीं थी एनी के ऊपर। तो लीजा बोलती है, क्या हुआ? आराम से। नहीं, वो पत्थर। अच्छा, मेरा हाथ पकड़िए कस के। अपने इस हिल को रिमूव कीजिए। हाँ रुकिए। तब एनी अपने हिल को रिमूव करती है और यहाँ पे लीजा अपने शूज को। थोड़ा सा आगे जाके एक शिव जी का मंदिर जैसा दिखता है, शिवलिंग था, ऊपर एक छत्ता था। ज्यादा कोई नहीं थे वहाँ पे, 2-4 जने थे, एक पुरोहित था। तब एनी बोलती है, ये मंदिर है तो महादेव का? लीजा, हाँ, आपको पसंद है ना महादेव बहुत, और ये झील, ऐसा ही तो आपको पसंद है, सोचा कि आपको यहाँ पे लेके आओ। मुझे बहुत पसंद है, आपको मैं क्या बोलूं। तभी लीजा बोलती है, जो भी बोलना है घर पे बोलिएगा, अभी यहाँ कुछ नहीं, चलिए। वो दोनों जाते हैं। फिर एक लोटे से पानी लेते हैं और दोनों एक साथ शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं। फिर वहां से बेल पत्ता वगैरह लेके भी वो भी चढ़ाते हैं। पंडित जी दोनों को आशीर्वाद देते हैं, सदा सुहागन रहो बेटा। दोनों एक पंडित जी के पैर पड़ते हुए। तब लीजा एनी को बोलती है, एनी मेरा हाथ पकड़ो। लीजा, हाँ चलो हम लोग वहाँ पे बैठते हैं, एकदम शांत एरिया है, कभी कभी चांद दिख रहा है नहीं। तभी एनी, बट हल्की हल्की बारिश हो रही है ना?
तो क्या हुआ, वो हल्की हल्की बारिश हो रही है, उसमें तुम गीला नहीं होंगे, एकदम लाइट बारिश है। तभी लीजा एनी का हाथ पकड़ के वो पहाड़ों के ऊपर ले जाते हैं। वहाँ पे आराम से एनी को बिठाती है और खुद भी बिठ जाती है। गाइस सोचो, आप आपकी महबूब आपके पास हो, सामने से एक ठहरी वाली झील हो, आसमान में चांद लुका छुपी खेल रही हो, लाइट वहाँ पे नहीं थी, ओनली चांद की रोशनी बस, कई कई जगह पे दिया जलते हुए थे और एकदम खाली एरिया, ज़्यादा भीड़ भाड़ से दूर हो, शांत माहौल। कभी कभी ना बोलते हैं महबूब का हाथ पकड़ के बैठो वहाँ पे तो कितना अच्छा लगता है ना, एक सुकून। बस वो आपके पास होना चाहिए, आपके साथ होना चाहिए और कुछ नहीं। ऐसा ही टाइम पे लीजा को और एनी को कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था। दोनों बैठे हुए थे शांत। तब एनी बोलती है, आप कुछ बोल नहीं रहे हो? तब लीजा, बोलने के लिए कुछ शब्द ही नहीं है, कभी कभी शांत रहना अच्छा लगता है एनी, बस इस नज़ारे को एंजॉय करो बस, और तुम मेरे पास हो और क्या बोलना है। तभी एनी बोलती है, फिर भी कुछ कहिए ना। तब लीजा एक सॉन्ग सुनाती है एनी को। हम तुम कितने पास, कितने दूर है चांद सितारे, सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। अच्छा, बस मैं? हाँ एनी, बस तुम। दोनों एक दूसरे में खो सी गए थे, दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, एक आई कांटेक्ट, एक मौसम। तभी अचानक से चांद छुप गया बादलों में और थोड़ी तेजी से बारिश होने लगी, तुरंत दोनों गीले होने लगे। तब लीजा एनी का हाथ पकड़ के, चलो चलो चलो, बारिश शुरू हो गई, आओ तुम भीग जाओगे। तब एनी, नहीं बैठिए ना यहाँ पे, तो क्या होगा भीग जाएंगे तो, मुझे भीगना बहुत अच्छा लगता है, अगर साथ में आप हो तो। अच्छा, तुम्हें भीगना पसंद है, लेकिन तुम बीमार पड़ जाओगे यानी, चलो यहाँ से। नहीं, थोड़ा टाइम बैठते हैं ना। नहीं, बीमार पड़ जाओगे। अच्छा, तुम्हें भीगना है ना, तुम भीगो, मैं चली, मुझे ये सब भीगना भीगना पसंद नहीं है। तब लीजा जाने लगती है। एनी लीजा का हाथ पकड़ के, रुकिए मैं भी आती हूँ। यहाँ पे एनी और लीजा दोनों भीग चुके थे, दोनों के कपड़े, स्पेशली एनी, उसकी साड़ी बहुत पतली सी थी, वो गीली हो चुकी थी, उसकी कमर, उसकी ये सब दिख रही थी। तभी एनी अपने दोनों हाथों को ऐसे फंस के पकड़ लेती है। तब लीजा अपना कोट निकाल के एनी के ऊपर पहना देती है, इसे पहनो, अच्छा लगेगा, चलो। यहाँ पे लीजा आगे, एनी पीछे पीछे। लीजा एनी के हाथ को पकड़े हुए ले जा रही थी। तभी अचानक गिरने ही वाली थी एनी, लीजा पकड़ लेती है, अरे संभाल के चलो। लेकिन एनी, हमारी एनी खो गई थी और लीजा जब उसकी धड़कन, उसकी सांस ले रही थी, दम थम सी गई थी। एक तो उसकी साड़ी गीली थी और ऊपर से ये नज़ारा देख के तो हमारी लीजा मदहोश ही हो गई थी। तुरंत वो बोलती है, एनी
तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो, पता है एनी। चलिए अब। अरे रुको तो। फिर एनी भाग के उतरने लगती है और लीजा उसके पीछे पीछे। अरे रुको तो, रुको, गिर जाओगी यार, मेरा हाथ पकड़ो। नहीं गिरूंगी मैं, आप ऐसे ही करते रहोगे ना, मैं आपको छोड़ के ही चली जाऊंगी। अच्छा, हम जाने देंगे तब तो छोड़ोगे ना। तुरंत कार के पास आ जाते हैं दोनों। फिर कार में बैठते हैं। फिर एनी बोलती है, अच्छी देखा, अच्छी देखा फिर से। मैंने बोला था ना तुम्हें, सर्दी लग जाएगी, लग गई ना सर्दी। इतने पतले कपड़े पहने हो, साड़ी पहन के कैसे रहते हो तुम लोग, आई डोंट नो। तो शादी के बाद तो साड़ी पहनते हैं, तो क्या पहने बताइए। आप जो हमेशा ये शर्ट पहन कोट पहन के रहते हैं, तो हम भी ये पहन जाए। अरे मैंने ऐसा नहीं किया था। रुको देखती हूँ कुछ है क्या गाड़ी में, टॉवल। नहीं कुछ नहीं है। नहीं मैं ऐसे रह लूंगी, चलेगा। अच्छा रुको, मैं देखती हूँ कुछ गरम गरम कुछ मिले तो तुम्हारे लिए लाती हूँ। फिर एनी, नहीं मुझे कुछ नहीं खाना। तब लीजा, अच्छा पीना है, कुछ चाय पियोगे? हाँ पियेंगे। तो चलो हम लोग किसी अच्छे होटल में जाके कॉफी पीते हैं। तब एनी, नहीं यहाँ पे तो देखिए मिल रहा है। लीजा, वहाँ पे वो पटरी पे। हाँ तो क्या हुआ, यहाँ की चाय बहुत अच्छी होती है पता है। तभी लीजा एक लुक देते हुए एनी को, तुम्हें कैसे पता? एनी, हाँ पता है, हम लोग तो बाहर टपरियों से चाय पीते हैं, कितना अच्छा लगता है। चलिए आज आप भी पीजिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। लीजा, नो वे, मैं यहाँ पे चाय नहीं पीऊंगी। एनी, अरे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा आप रुकिए, हम लेके आते हैं आपके लिए। तभी लीजा एनी का हाथ पकड़ लेती है। नहीं तुम्हें कोई जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे बैठो, तुम्हें ठंडी लग जाएगी। ऐसे भी तुम चीख रही हो, मैं लेके आती हूँ तुम्हारे लिए। लीजा बाहर निकलती है। हल्की सी बारिश हो रही थी। अपने सर पे हाथ देते हुए भागती है शॉप पे, जाके 2 गर्मा गर्म चाय लेके आती है। गाड़ी में बैठती है और एनी को देती है और खुद भी एक लेती है। लीजा थोड़ी झिझक रही थी पीने के, क्योंकि वो टपरी वाली चाय तो कभी पी नहीं थी। बट हमारी एनी, बाप रे, वो एकदम फील लेके पी रही थी। ठंड मौसम, गरम गरम चाय। और टपरी की चाय कितनी अच्छी होती है वो तो आप लोगों को पता ही है। तब एनी देखती है कि लीजा एनी को ही देख रही है, चाय नहीं पी रही है। एनी पूछती है, अगर ऐसे ही मुझे देखते रहोगे ना आप, फिर तो हो गया, आपकी चाय ठंडी हो जाएगी, फिर पीने का कोई मतलब नहीं है, पियो जल्दी। तब लीजा अचानक, हाँ 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 पी रही हो। जैसे ही एक सिप लेती है लीजा, उसको बहुत पसंद आता है। वाह नाइस, हाँ तुमने सच बोला था, बहुत अच्छा है। एनी, हाँ पता है मुझे, बस आप ही को पता नहीं, क्योंकि आप तो क्या बोलूं मैं आपको, अभी ये सब जगह से तो नहीं पीते हो ना आप, तो आपको कैसे पता चलेगा। लीजा, ऐसी बात नहीं है, मेरे भी दोस्त थे थोड़े ऐसी जगह से पीते हैं, बट मैं कभी पी नहीं हूँ। आपको पता है जो स्ट्रीट फूड होता है, जो टपरी की चाय होती है, उससे बेस्ट कभी कुछ होता ही नहीं। 5 स्टार होटल में हम जाते तो है, वहाँ पे पैसा भी ले ज़्यादा लगता है, खाना अच्छा मिलता है नो डाउट, मल्टी क्यूजन, लेकिन एक सुकून ना जो इस चुस्की में है वो कहीं पे नहीं। तब लीजा, हाँ ये तो है, चाय तो बहुत अच्छी, माननी तो पड़ेगी, मेरी बीवी की जवाब नहीं। तभी एनी लीजा को लुक देते हुए, हाँ क्या क्या बोला आपने? लीजा, कुछ नहीं, मैंने क्या बोला, जल्दी चाय पियो ठंडी हो जाएगी। फिर लीजा का फोन बज उठता है। थी जून। लीजा फोन उठाते हुए, हाँ जून बोल। ये डूड व्हाट्सअप कहाँ है? मैं बाहर हूँ एनी के साथ। ओहो रोमांटिक वेदर में दोनों बाहर, क्या चल रहा है? लीजा, ए वी सीरियस, कुछ नहीं बता। हाँ तुझे याद है ना हम लोग थाईलैंड की प्लान कर रहे,
तो मोस्ट प्रॉब्ली सारे प्लान हो जाए तो नेक्स्ट वीक तक निकालना है डूड। अरे शिट, मैं भूल ही गया था, नेक्स्ट वीक। हाँ ठीक है, मैं एनी को भी बोलती हूँ उसका बैग पैक करना है, एनी को भी ले जाएंगे। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, तेरा हनीमून भी हो जाएगा, तूने तो हनीमून के लिए गई भी नहीं है। हनीमून? जैसे ही लिज़ा हनीमून बोलती है और एनी ये सुनती है, उसके मुंह से जैसे सिप ली थी चाय वैसे ही बाहर। लीजा धीरे, एनी क्या कर रहे हो, आराम से। लीजा यहाँ पे फोन पे बात कर रही थी, दूसरा हैंड से वो एक हैंकी निकलती है अपने जेब से और एनी का मुंह साफ कर रही थी, एनी के होठों पे टच कर रही थी। उस मोमेंट पे लीजा की हार्ट बीट बहुत बढ़ गई थी। लीजा फोन पे तो थी, जूनी बात किए जा रही थी, बट लीजा नहीं। लीजा धीरे धीरे एक उंगली से एनी की होठ पकड़ के एनी के धीरे 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 करीब जाती है, होठों की एकदम करीब हो जाती है। जस्ट किस करेगी ही करेगी, होठों से होठ रखेगी, तभी जून, हे डूड कहाँ है, जल्दी, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है, हेलो हेलो। तुरंत लीजा हाउस में आ जाती है। हाँ हाँ, बोल 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 जून, सॉरी। अरे तू कहाँ है भाई, बातें नहीं कर रही, मैं तब से बार बार किए जा रही हूँ, तू कुछ सुन रही है ना क्या क्या बोली हूँ मैं। जून, हाँ हाँ मैं सब सुनी हूँ, सुनना मैं तुझे घर जाके फोन करती हूँ। तुरंत फोन कर देती है और थोड़ी सी शाय फील करती है जून, और यहाँ पे एनी भी थोड़ी सी शाय फील करती है। दोनों का चाय पीना हो जाता है, फिर निकल जाते हैं घर की तरफ। तभी लीजा पूछती है एनी को, अच्छा सुनो, नेक्स्ट वीक मेरे दोस्त लोग सब थाईलैंड जा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ तुम भी चलो, तो पैकिंग वगैरह कर लेना, मैं तुम्हें बता दूंगी। तब एनी, थाईलैंड मुझे पसंद नहीं है, क्या करेंगे वहां जाके, मैंने तो अभी इंडिया का ही कोना कोना नहीं घूमा, और बाहर। तभी लीजा, तो क्या हुआ, इंडिया का कोना कोना नहीं घूमा, बोलो तुम्हें कहाँ घूमना है, मैं घुमा दूंगी। अच्छा आप ले जाओगे? हाँ क्यों नहीं, कहाँ जाना है बोलो, तुरंत फ्लाइट से जाएंगे आएंगे, कमी थोड़ी है मेरे पास, तुम बोल के तो देखो। मुझे जहाँ जाना है ना वो मेरी ड्रीम में है, ठीक है, और अब फ्लाइट करो कुछ भी करो, वहाँ पे ऐसे नहीं पहुँच सकते जब तक आप चाहते नहीं हो, जब तक वो नहीं चाहते। तब लिजा पूछती है एनी को, वो नहीं चाहते, वो कौन? वो ऊपर। तब लीजा, ऊपर कौन बैठा है, भूत है क्या? हंसने लगती है लीजा। एनी, अब मजाक बंद करो, मैं सीरियस हूँ। हो लीजा, अच्छा अच्छा, calm डाउन, बोलो कहाँ जाना है तुम्हें। जैसे ही एनी बोलती है मुझे केदारनाथ जाना है, तब लीजा, केदारनाथ, वो तो इजी है, इसमें क्या है, जाना है ना तुम्हें, ले जाएंगे हम, तुम भी ऐसी बात करती हो। तो आपको पता है वहां ऐसे नहीं जा सकते जब तक वो बुलाते नहीं है। तब लीजा एक लिंक देते हुए एनी को, अच्छा वो बुलाते नहीं है, आपने हमें जाना नहीं है, आपने एक बार बोल दिया है ना आपको जाना है, तो देखिए हम क्या करते हैं, आपको लेके जाएंगे, वो भी बहुत जल्दी, ठीक है। तब एनी बोलती है लिसा को, अच्छा आप अगर सच में हमें ले जाओगे ना, अब जो बोलोगे वो आपको मैं दूंगी। तब लीजा के फेस में एक नॉटी स्माइल आ जाती है, वो बोलती है, अच्छा मैं जो बोलूंगी आप मुझे दोगे? एनी, हाँ दूंगी, बताइए। नहीं अभी नहीं, जब आप मुझे ले जाओगे तभी। तब लीजा बोलती है, फिर भी कुछ तो एडवांस लगेगा। एडवांस? वो क्या, मिस क्या बोल रहे हो, आपको मनी चाहिए? तब लीजा गाड़ी का ब्रेक दबाते हुए अचानक, व्हाट, मनी, तुमसे मैं मनी लूंगी? यू आर सो डम बनी, सच में तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। तुम अभी तो बोले आपको एडवांस चाहिए, तो एडवांस मीन्स क्या होता है, मनी एडवांस में? तब लीजा थोड़े एनी के करीब आती है, उसके कानों के पास आके बोलती है,
लाइफ में पैसे की भी और भी बहुत कुछ होती है यानी समझो, कुछ चीज़ें कही नहीं जाती, महसूस की जाती है। और थोड़ी सी हवा उसके कान के वहाँ पे फूकती है लीजा, एकदम ठंडी सी। एनी का गीला बदन, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एनी का फेस तुरंत एनी दूसरा साइड कर देती है और बोलती है, आप ये क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तब एक हाथ से लीजा एनी के फेस को पकड़ते हुए अपने साइड करके बोलती है, अच्छा आपको समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या चाहिए? नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा है। लीजा तभी एनी के आंखों की तरफ उसका नजर था। उसकी ब्राउन आंखें कातिलाना लीजा को पागल कर रही थी। लीजा आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था क्या है क्या नहीं, खो गई थी। जब भी उसकी नज़र आँख से हट के उसके होठों की तरफ पड़ी, उसके वो रेड पिंक होठ और हल्की सी गीली बारिश में ठंडी ठंडी एहसास, लीजा अपना कंट्रोल खो के उसके होठों को अपने होठों से लगाती है और उसकी जो लोअर होठ है उसमें लेके जाके अपने दोनों होठ फंसा के एक प्यारी सी किस करती है और तुरंत दूर हट जाती है और बोलती है, यही एडवांस चाहिए था बस, बाकी फुल पेमेंट मैं आपको घुमा के आने के बाद ले लूंगी चाहिए तो। और एक नोटी सी स्माइल देती है लीजा। और यहाँ एनी एकदम फ्रीज, उसको समझ नहीं आया कि उसके साथ वो क्या हो गया। बस वो 2 सेकंड का किस था, 2 सेकंड, लेकिन गाइस वो 2 सेकंड के किस में लाइफ पूरी बदल गई थी एनी की। वो फर्स्ट एहसास, उस दिन एनी ने किस तो किया था, किस नहीं बोल सकते, बाइट किया था, वो नशे में थी, लेकिन आज पूरी होशो आवाज में एनी, जब लीजा ने उसको किस किया, वो महसूस, वो एहसास एनी के रोम रोम में छा गई। एनी तो पूरी मानो पागल जैसे हो गई। उसको ये एहसास बहुत अच्छे लगने लगा था। एनी अपनी मुंह को दूसरे साइड करते हुए गाड़ी के विंडो से आसमान को देखते हुए एक स्माइल करती है और मनी मन बोलती है, हे भगवान, ये कैसा एहसास है, मेरा दिल इतने जोरों से धड़क रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये एहसास मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या है इसमें, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और लीजा क्यों ऐसे कर रही है? सो गाइस, यहाँ पे स्टोरी एंड होती है। आगे और बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ देखने के लिए जानते रहिए ब्रोकन ऑफ लव, मेरे साथ बने रहिए और मेरी स्टोरी को बहुत सारा प्यार दीजिए।